भारत का खेल से खिलवाड़ जारी है और पॉलिटिकल रिलेशंस तो खराब रहते हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान, और उसको बेहतर करने की पाकिस्तान तो हमेशा कोशिश करता है, लेकिन भारत इसका जवाब पॉजिटिव वे में नहीं देता है। अलबत्ता खेल से खिलवाड़ जरूर करता है। तो पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्म है, इनको अभी तक इस खुमारी, इस नशे से ही नहीं उतरे। हम इस चीज को जरूर कंडेम करते हैं, जो भी वाकयात हुए, जो भी वहां हालात हुए पहलगाम में, इट इज एब्सोल्युटली अपसेट। बहुत ही अफसोसनाक मामला हुए, लेकिन उसके बाद उससे भी अफसोसनाक मामला वो उस वक्त हुआ है जब उन्होंने पै दर पै इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं। खुल के आना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे कि पाकिस्तानी लातों के भूत हैं। इनसे बड़े बड़े थर्ड क्लास सोच के रखने वाले लोग हैं। जिस तरीके से हमने देखा हरभजन आके उल्टी सीधी बातें करता है, गौतम गंभीर आके उल्टी सीधी जो है वो बातें करता है, उस लेवल के लोग आके पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं। इसका मुंह लोटे भर गया है। लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता, उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। मतलब आप अपने सुप्रीम लीडर को खुश करने के लिए आप क्रिकेट को भी बीच में डाल रहे हैं, और हम नहीं खेलेंगे तो कौन सा मर जाएंगे। हमारा भी पहले ही हमारा बड़ा बुरा हाल चल रहा है। मुझे उससे क्रिकेट की परफॉर्मेंस का और क्रिकेट पूरे इस गेम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसमें आप बीच में कहां लेकर आए। जो बासित भाई ने बात की, नुकसान उनका है, पैसा वो जनरेट करते हैं, वो कमा रहे हैं। नहीं खेलेंगे ना खेलें। हमारी क्रिकेट को इंडिया की जरूरत नहीं है। इंडिया की मार्केटिंग को पाकिस्तान की जरूरत है। अगर इंडिया क्रिकेट अपनी मार्केट बनाना चाहता है तो उसे पाकिस्तान की जरूरत है, इंटरनेशनल में भी और आईसीसी को भी है। हम सबको पता है कि ये थकी हुई थर्ड क्लास जो गवर्नमेंट है, इनकी वजह से लोगों के मुंह पे टेप लगी हुई है। ठीक है, ये कहते हैं कि यार हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये लोग हमारी बात करते हैं। ओ भाई, आपके शोबिज़ के सुपरस्टार रो रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कितनी दफा बड़े बड़े स्टारों को देखा है, उसने हाथ तक जोड़े हैं, उन्होंने बोला भाई मैं यहीं कहीं हूं। तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है। इस बंदे ने फिर इंडिया के अगेंस्ट बात की है। वेबसाइट से पीएसएल के स्कोर हटा दिए गए। वहां मीडिया में बात चल रही है कि जनाब आईसीसी को ये कम्युनिकेट किया जाएगा कि पाकिस्तान को आईसीसी के किसी इवेंट में एक ग्रुप में न रखा जाए इंडिया के साथ, ताकि मैच ना खेलना पड़े। बहुत बचकाना हरकत नहीं है। बचकाना की बात नहीं है वसीम भाई, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से ऐसी हिम्मत तो करें। अच्छा, कर गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें। जो ब्रॉडकास्टर है ना, तो घर बैठ जाएगा। अगर आईसीसी का कोई इवेंट होगा तो हम देखेंगे, और आईसीसी को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आईसीसी में बैठे हैं आपके अब्बू जे शाह साहब। आइडियोलॉजी है ना सर, जो पूरी लेके चल रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट, अमित शाह, और अब वो आइडियोलॉजी आम आदमी में चलती जा रही है। वी वांट टू बैश दैट आइडियोलॉजी। इसमें क्या इंडिया अब खामोश रहेगा? और अगर वो खामोश नहीं रहता तो उसके पास क्या लाहेअमल है जो वो आगे बढ़ के अपनी कौम को देगा, ये पूरी दुनिया को देगा। BCCI has said that they will not play with Pakistan। उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी आईसीसी में पार्टिसिपेशन है, हम उसको भी रिव्यू करने जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक टाइज वैसे भी वो कुछ डाउनग्रेड कर चुके हैं, अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है पहलगाम वाला। लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के नहीं खेलें भाई क्रिकेट। कोई नहीं, क्रिकेट से आगे जहान और भी हैं। आप लोग क्रिकेट पे फंसे उनके बगैर उनके ना खेला मर थोड़ी रहे भाई। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान के मैच पे ही आप लोगों का काम चलता है। इंडिया के जवाब का जवाब पाकिस्तान ने आज दे दिया है, और ऐसा महसूस होता है कि एक थप्पड़ मारा गया बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से, और इस मर्तबा पूरी करज के साथ, हौसले के साथ, सोच समझ के एक जवाब दिया है, सफारती जवाब है। ये सिर्फ पैसे का मसला है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है उनके पास हमारे साथ खेल खेल के पैसा उनके पास आए। ये नहीं चाहते कि अगर हम पैसे के मामले में पहले नंबर पे हैं, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से खेल खेल के, आपस में खेल खेल के पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये नहीं जो है वो चाहते हैं। और इन्हें इतना घुमंड क्यों है कि जी इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई नहीं खेलनी आपका क्रिकेट, कोई हमें शौक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से इंडिया की क्रिकेट चलती है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तभी डिस्कस होता है, अपनी मूवियों में भी आप हमें डालते हैं। तो भाई ये बातें ना किया करें। हमारा नुकसान ही, हम तो आगे भी नहीं खेल रहे उनके साथ, अभी भी नहीं एक आईसीसी का मैच खेलेंगे, क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? सही, ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्टर कहाँ के? इंडिया के है ना। सही है। अंबानी साहब भी, उनकी भी एक रिलायंस वो है कंपनी, वो भी अब इन्वॉल्व है, तो नुकसान उनका है। सही है, हमारा थोड़ी नुकसान है। हमारे भी सीनियर क्रिकेटर ये बात वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि हमें इंडियन क्रिकेट की जरूरत नहीं है कि हम उसके साथ खेलें। उन्हें खेलना हो तो खेलें, नहीं खेलना हो तो ना खेलें। लेकिन इस तरह की बात करके आप जो है ताल्लुकात को मजीद जो है आग लगाने से बेहतर ये है कि अपनी जबान को बंद रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पहलगाम में जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों ने मतलब वाकया पेश किया, उसके बाद से पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता है भारत। जिस तरीके से सभी जगहों पर इनको बैन लगाया जा रहा है, तो वहीं क्रिकेट में भी बीसीसीआई ने इन पाकिस्तानियों से खेलने से साफ साफ मना कर दिया। एक वेबसाइट से पीएसएल के स्कोर हटा दिए गए। वहां मीडिया में बात चल रही है कि जनाब आईसीसी को ये कम्युनिकेट किया जाएगा कि पाकिस्तान को आईसीसी के किसी इवेंट में एक ग्रुप में न रखा जाए इंडिया के साथ, ताकि मैच ना खेलना पड़े। बहुत बचकाना हरकत नहीं है। बचकाना की बात नहीं है वसीम भाई, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से ऐसी हिम्मत तो करें। अच्छा, कर गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें। जो ब्रॉडकास्टर है ना, तो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है
तो हमारी मुल्क में एक कौम होती है। सही, ऐसे ही। और अब जिस तरह की जब आपने मैच बात- में कौम हो जाती है तो अगर बाद से आगे की बढ़ गई तो फिर एक कौम तो कैसे नहीं होगी? ये तो मैं अपनी तरफ से थैंक यू करूंगा कि आप हमें एक कौम बना तो दिया thank कर आपने। देते हैं आप। और ये अच्छा साइन है इस मुल्क के लिए। क्या अमूमन हम बटे हुए थे, कोई पीएमएल नून, कोई पीएमएल सही, क्यू, हाँ। एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान। हम एक हैं, एक हो जाएंगे और एक हो गए हैं। और ये जो बात बोली ना आईसीसी इवेंट या करके देख लें, हिम्मत होनी चाहिए, जो बोलो वो करो। और कामरान भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की हालिया मिसाल है, नदीम भाई वगैरह दायर आप लोग सब बहुत भारतीय साहब के रास्ते में होते हैं, हमसे ज्यादा रास्ते में होते हैं खेल के वाले से। मैंने कितने इंडियन जर्नलिस्ट से सुना कि ये हो ही नहीं पाएगा जो आप लोग पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं, कि आप लोग कह रहे हैं ना कि जनाब हम नहीं आएंगे, ये इंडिया को आना पड़ेगा या न्यूट्रल वेन्यू, ये नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा, ये मैंने खुद सुना, एक बड़े साफी ने आगे कहा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आईसीसी आपको तनख्वाह देगा कि चले ठीक है अभी इंडिया भी नहीं आता, फिर आप भी नहीं आएगा, लेकिन लिखकर कभी भी नहीं देगा आईसीसी। लेकिन सबने देखा कि जब हमने स्टैंड लिया तो आईसीसी को लिखकर देना पड़ा, और अब वर्ल्ड कप जब वहां भी होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हमने इस मैदान में भी करके दिखा दिया ना, करके दिखा दिया, और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मैं तो पहले ही कहता हुआ आ रहा हूँ, ये आईसीसी इवेंट भी क्यों पाकिस्तान इंडिया खेले, जब तक बायलैटरल सीरीज ना हो, जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं ऐसे खेलना चाहिए। हमें आईसीसी इवेंट भी नहीं खेलना। मैंने 2022 में ये बात मुझे याद है, मैंने कहा था अब भारत का खेल से खिलवाड़ जारी है और पॉलिटिकल रिलेशंस तो खराब रहते हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान, और उसको बेहतर करने की पाकिस्तान तो हमेशा कोशिश करता है, लेकिन भारत इसका जवाब पॉजिटिव वे में नहीं देता है। अलबत्ता खेल से खिलवाड़ जरूर करता है। तो असगर, अभी जिस तरह से रिसेंट बयान सामने आ गया है फ्रॉम बीसीसीआई, आप नहीं समझते कि स्पोर्ट्समैनशिप पॉइंट ऑफ व्यू की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं भारत ने? देखिए, ये तो भारत हमेशा ही करता है, और अगर सामने पाकिस्तान हो तो फिर तो ये भारत इसको अपना फर्ज समझता है। वो उसकी नज़र में खेल, अमन, मोहब्बत, दोस्ती, पड़ोसी ये कोई मायने नहीं रखती। वो एक ज़िद्दी किस्म का बोर्ड है और अपने हुकूमत के कंधे पे चल रहा होता है, और हुकूमत ही की बात को वो आगे लेके जाता है। गो के वो कहते हैं कि उनका बोर्ड इंडिपेंडेंट है, उनका चेयरमैन, उनका सदर इंडिपेंडेंट है, वो लोग इलेक्ट होकर आते हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी जो इलेक्शन है वो सिलेक्शन के पीछे छुपी हुई है, और जब भी इंडिया में मामलात ख़राब होते हैं तो वो अपनी हुकूमत के पीछे छुपते हैं। और इस वक्त जो छुपने का अमल है उसको हम जरा वसी पैमाने पर अगर हम देखें तो उसके बहुत सारी वजूहात सामने आती हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि चूंकि अब आईसीसी के इवेंट जो है वो इंडिया में होने हैं, वो वुमेन वर्ल्ड कप हो या T20 मेंस ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप हो, वो इंडिया में उसको होना है। और पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के तहत या फ्यूजन मॉडल के तहत इंडिया में नहीं बल्कि यूएई या श्रीलंका में खेलना है। तो मेरा ख्याल है कि अब इंडिया ने इस मौके से फायदा इख्तियार कर रहे हैं। जी, इस मौके से फायदा उठाते हुए एक छुपने का रास्ता और राह फरार का रास्ता इन्होंने इख्तियार किया है, और दबाव डालने के लिए पाकिस्तान पर एक हरबा इस्तेमाल किया है कि जी वो आईसीसी इवेंट को रिव्यू करेंगे और वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो भाई ना खेलें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप नहीं खेलते या आपका मसला है, आप नहीं खेलते या आपकी मर्जी है, आप अपनी हुकूमत के पीछे छुपते हैं या आप छुपे। आपने हमेशा बुज़दिलाना फैसले किए, एक बार फिर आप बुज़दिलाना फैसला करने जा रहे हैं तो करें, लेकिन हमारी क्रिकेट को इंडिया की जरूरत नहीं है। इंडिया की मार्केटिंग को पाकिस्तान की जरूरत है। अगर इंडिया क्रिकेट अपनी मार्केट बनाना चाहता है तो उसे पाकिस्तान की जरूरत है, इंटरनेशनल में भी और आईसीसी को भी है। तो ये सोचना आईसीसी का काम है, ये सोचना अब इंडिया का काम है। पाकिस्तान जेल होके बैठे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान में जिस तरीके से वाकया पेश किया पाकिस्तान ने, मतलब पहलगाम में, उसको देखते हुए जिस तरीके से भारत ने इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए जिस तरीके से इनके रास्ते बंद कर रहा है, अब पाकिस्तान तिलमिला गया है कि हम करें तो करें क्या। दरअसल आपको बता दें कि बीसीसीआई ने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से साफ साफ मना कर दिया, और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ आईसीसी में भी इस मामले को उठाएंगे कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे। और आपको बता दें कि जो बातें हो रही थी बायलैटरल सीरीज होगी भारत और पाकिस्तान के बीच, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज अब सपने में भी नहीं हो सकती है। आईसीसी में ने भी मतलब बीसीसीआई अब कदम उठाएगा और पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को बैन करेगा। जिस तरीके से तनवीर अहमद और पाकिस्तान के कुछ ऐसे और खिलाड़ी हैं जो बातें कर रहे हैं कि हमें बीसीसीआई भारत से यानी भारत से खेलने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर भारत से हम नहीं खेलेंगे तो इसमें बीसीसीआई की घाटा होगा, ना कि हम पाकिस्तानियों का होगा। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के क्रिकेट की कंडीशन इतनी बेकार हो चुकी है कि अब ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से प्लेयरों की सैलरी दें और किस तरीके से हम पीएसएल करवाएं, और ये बातें करते हैं कि हम भारत से अगर नहीं खेलेंगे तब भी हमारी क्रिकेट सर्वाइव कर जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान पूरी तरीके से दिवालिया घोषित हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बैंक करप्ट पहले से ही है और पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत
मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है, चाहे हर सूबे में देखा जाए, चाहे इकोनॉमी भारत का देखा जाए तभी पाकिस्तान से कई लाख गुना बड़ा है। और भारत जिस तरीके से तेजी से ग्रो कर रहा है ऐसा मुकाबला पाकिस्तान कभी कर ही नहीं सकता। और जिस तरीके से बीसीसीआई ने इन पाकिस्तानियों के ऊपर लगाम लगाई है, अब इनको वक्त आ गया है सबक सिखाने का। और पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे ही जिस तरीके से मतलब बातें कर रहे हैं इनके एक्स क्रिकेटर कि हमें इनके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो जितने क्रिकेटर हैं, जब भी भारत और पाकिस्तान के मैच होते हैं तो ये पाकिस्तानी आग बबूला हो जाते हैं जब भी भारत कहता है इन पाकिस्तानियों से नहीं खेलने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से अब पागल हो चुका है जिस तरीके से बीसीसीआई ने एक कदम उठाया है और जिस तरीके से पहलगाम में इन पाकिस्तानियों ने वाकया पेश कराया है, पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया है सभी को। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और वीडियो में जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। और खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।